वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते गोच्छामि समयपावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय साथी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 205 नंबर कलश के ऊपर अपनी कल चर्चा चल रही थी। चर्चा वही है जो 13 गाथाओं में चली थी कि सर्वथा आप भेद विज्ञान होने के पूर्व अकर्ता मानोगे तो आप अज्ञान में हैं, मिथ्यात्व में है, जैनी रह के भी। यही चीज़ कल जयचंद जी साहब भी अपने भावार्थ में कह रहे थे। और उस अपेक्षा न रखते हुए, एकांत न करते हुए, जब तक पूर्णतः से भेद विज्ञान नहीं होता है, पर से भिन्न स्व की प्रतीति जब तक नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको कर्ता मानो कथनचित। और भेद विज्ञान होने के बाद में अकर्ता स्वभाव का अनुभव करता है तो वो अकर्ता हो जाता है। फिर भूमिका अनुसार थोड़ा जो राग पड़ा है अनंतानुबंधी के अभाव वाला अप्रत्याख्यानादि उसे गौण कर। तो कर्तृत्व का भार छोड़ने के लिए ये पूरी चर्चा चल रही है। अभी आगे जो 4 गाथा चलने वाली है ये क्षणिकवाद के संदर्भ में 363 मत में सब जानते ही है। बौद्ध मत कहो, उनके मान्यता में ये है कि प्रत्येक समय में आत्मा बदलता है, नया नया उत्पन्न होता है, पुराना नाश होता है। क्षणिकवाद मानते हैं वो। तो ऐसे क्षणिकवाद में क्या गड़बड़ है, करेगा कोई, भोगेगा कोई, इसकी सुंदर चर्चा आने वाली। उसके उत्थानी का रूप में 2 कलश अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखे 206-207 नंबर का, उसकी चर्चा करेंगे। उसके पूर्व मुझे अभी ऐसी प्रसंग याद आया। डॉक्टर साहब बोले कि माइक चल नहीं रहा है। अब टोडरमल जी साहब हजार लोगों को कैसे करते होंगे प्रवचन। उस समय तो ये कुछ फैसिलिटी थी नहीं, उस समय में भी चल जाता था। मतलब कितना कठिनता थी। अभी सुविधाएं हमारे पास सब, तो फिर भी हमारे जैसे जीवों को समय नहीं मिल रहा है अपने ये आत्मा को जानने के लिए, इसके लिए। और उस समय इतनी कठिनता में भी मान लो उनका 8 बजे 9 बजे जो भी समय रहता होगा प्रवचन का, तो लोग दूर दूर से आते थे, वाहन आदि थे नहीं, और पहले जाके बैठना है ताकि सुनने आ जाए। मतलब कितनी जिज्ञासा और क्या रहता होगा। गजब की चर्चा। हम तो एक दिन क्या 25 दिन भी बिना माइक के बोल सकते, कोई बाधा नहीं है। जरूरत पड़े तो हमारा गला भी खराब हो तो क्यों, उनके तरफ देख के हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। टोडरमल जी साहब आदि जैसों ने इतना विशेष काम किया है। सब पूर्ववर्ती जितने भी विद्वत परंपराएं आचार्य आदि आचार्य, और उनके पास क्या होता है माइक वगैरह, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो उल्टा हमें उन लोगों को याद आ जाता है उस बहाने। और दूसरी चीज़, अष्टानिक महापर्व आ रहा है, शक्ति प्रमाण सभी पालन करने का प्रयास करेंगे। जितनी धर्म की क्रिया कर सकते हैं और जितने पापों को घटा सकते हैं 8 दिनों में, कहने की जरूरत नहीं है। सभी धार्मिक जीव है, सनावदवासी सिद्धवरकुट के तलहटी पे है सब। अभी अपने प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। 608 नंबर पेज के ऊपर 206 नंबर का मालिनी नाम का छंद है। कलश की एक बार पाठ करते हैं। क्षणिक मिदम ही कैम कल्पयित्वात्मतत्वं निज मनसि विदत्ते कर्तु भोक्त्रोर्विभेदम् अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोगे स्वयमयमभिषच्च चमत्कार एव। आगे की गाथाओं में कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानने वाले क्षणिकवादी बौद्ध मतियों की सर्वथा एकांत मान्यता में दूषण बताएंगे। और शाद्वाद अनुसार जिस प्रकार वस्तु स्वरूप अर्थात कर्ता भोक्तापन है उस प्रकार कहेंगे। उन गाथाओं का सूचक
काव्य प्रथम कहते हैं। शादवाद अनुसार जिस प्रकार वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप कैसा है? उत्पादवय भी है और ध्रुवता भी है। उत्पादवय मतलब परिणति, और ध्रुवता मतलब स्थिरता। एक साथ अकर्ता वाला मात्र ध्रुवता को मान रहा है और क्षणिकवाद वाला मात्र उत्पादवय को मान रहा है। बोलते वस्तु ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसका खंडन करेंगे। और एक साथ कर्तापना और भोक्तेपने की कैसे समन्वय होता है? ध्रुवता भी कर्तापन है। जो ध्रुवता बनी रही है वो भी वस्तु का कर्तापन है। कर्तापन का अर्थ ऐसा नहीं कि मैं पर में कुछ करके दे, स्वयं जो मैं ध्रुवता रूप परिणमित हो रहा हूं, शुद्धता रूप परिणमित हो रहा हूं, ज्ञायक रूप परिणमित हो रहा हूं, ये भी तो मेरा कर्तापना है। और ऐसे ज्ञायक पने को, शुद्ध पने को, एकत्व को, अनादि निधन पने को मैं जो भोग पा रहा हूं, ये मेरा भोक्तापन। वो वस्तु कर रही है और भोग रही है, अपने आप क्या फर्क पड़ता है? ये समझ में आना चाहिए। आम का रस जो पुद्गल का परिणमन है, उसका कर्ता आम ही स्वयं है और आम ही उसी को भोग रहा। अपनी बहुत बार चर्चा होती है, हम ज्ञान के रस में आम के रस के ज्ञान को भोगते हैं। हम आम के रस को भोग ही नहीं पाए, कोई नहीं जीव भोग पाया आज। किसी ने भी एक बूंद इतना भी, एक परमाणु इतना भी, एक कण इतना भी आम के रस को भोगा ही नहीं। जो कटोरी में पुद्गल का है उसको भोगा ही नहीं। उसको भोगने के लिए वो पुद्गल का, आम का रस आत्मा में घुसना पड़ेगा, वो घुस ही नहीं सकता। तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वयं को, उत्पाद होने वाली पर्याय उत्पाद को भोगती है, व्यय होने वाली पर्याय व्यय को भोगती, और ध्रुव रहने वाली पर्याय ध्रुव को भोगती। ये भी भोगना है। उत्पाद होने वाली पर्याय उत्पाद को करती, करता, व्यय होने वाली पर्याय व्यय को करती, और ध्रुव होने वाली पर्याय ध्रुव को भाग करती है। ये से पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता की बात, ये शादवाद अनुसार हमको समझाएंगे। देखिए श्लोकार्थ में कह रहे हैं, यह इस जगत में एक कोई एक तो अर्थात क्षणिकवादी बौद्धमती इदम आत्मतत्वम क्षणिकम कल्पयित्वा, इस आत्मतत्व को क्षणिक कल्पित करते हैं। आत्मतत्व जीव तत्व, चैतन्य तत्व, तत्व मतलब तत् प्लस वह, तत् मतलब वस्तु पदार्थ, वह मतलब उसका भाव। तो वस्तु का एक साथ दो भाव होते हैं, एक ध्रुव भाव और एक क्षणिक भाव उत्पादवय वाला। ऐसे आत्म तत्व को एकांत करके क्षणिक कल्पित करते हैं। निज मनसी, अपने मन में कर्तुर भोक्त्रो विभेदम विधत्ते, कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं। करने वाला कोई अलग, भोगने वाला कोई अलग, ऐसा भेद करते। कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य ऐसा मानते। तस्य विमोहम, उनके मोह को, उनके अज्ञान को, अयम चित चमत्कार एव स्वयं, यह चैतन्य चमत्कार ही स्वयं नित्य अमृत ओघई, नित्यता रूप अमृत के ओघ समूह के द्वारा अभिसिंचन करता व अपहरती दूर करता है। कौन दूर करता है? चैतन्य चमत्कार। अपना जो चैतन्य है, जो स्थायी रूप से, जो हम कहते हैं मैं बचपन में ऐसा था, कुमार अवस्था में ऐसा था, वर्तमान में ऐसा हूं, वृद्ध अवस्था में ऐसा होगा, तो जो मैं की चर्चा चल रही, वो मैं, वो चैतन्य चमत्कार ही स्वयं
नित्यता रूप अमृत के ओघ के द्वारा, अमृत का ओघ, अमृत का समूह, अमृत का प्रवाह क्या कर रहा है? नित्यता को क्या कहा? अमृत का अमृत। क्यों? नित्यता नहीं रहती थी, क्या हाल होते थे हमारे? एक समय में ही नाश हो जाता, वस्तु व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती। नित्यता क्या है? अमृत किसे कहते हैं? जिसमें कभी मरण नहीं होता। अ मतलब नहीं, मृत मतलब मरण, तो जिसमें मरण नहीं, ऐसे अमृत का समूह, अमृत का ओघ, अमृत का प्रवाह क्या है? नित्यता, अखंड रूप से चल रही। ये कोई वर्तमान वाले भव में चालू हुई और ये भव का अंत होगा, खत्म होगी, ऐसी नहीं। इस भव के पहले भी वो अमृत का प्रवाह चल रहा था। कौन सा? नित्यता वाला चैतन्य। किसका है वो? चैतन्य चमत्कार का, अपना स्वयं का है, स्वयं से, किसी ने उसको दिया नहीं। कोई देगा तो ले भी लेगा, वैसी की वैसी नित्यता बनी रहना। कैसी नित्यता? शुद्धता वाली नित्यता, अखंडता वाली नित्यता, एक वाली नित्यता। वो कभी भी अनेक नहीं होता है, वो प्रवाह वैसा का वैसा चलता रहता। वो कह रहा है वो उसको समझाएंगे, हम तो नहीं समझा सकते, वो उसको समझा देंगे कि भाई मति में ऐसे क्या नए नए कल्पना करता है। खड़े हो जाते, बस एक पक्ष को पकड़ लेना। क्यों होता है? अज्ञान मिथ्यात्व की ऐसी महिमा, मोह की महिमा कहते कुंदो अपने टोडरमल साहब। तो ये जो चैतन्य चमत्कार है, इसमें नित्यता का जो अमृत चल रहा है, जो शुद्ध रूप में, केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप में, स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा हमें, तब आश्चर्य होगा, अरे मैं तो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप गुण रूप में परिणमित हो रहा, मैं अनंत सुख रूप में वर्तमान में गुण रूप में परिवर्तित हो रहा हूं। भान नहीं है, मेरी भूल है। कल परसों उदाहरण में दिया था, आकाश में चांद है, बच्चे को देखना है, पिता दिखा रहे, प्रयास करे, उसको दिख नहीं रहा। चांद की भूल नहीं, दिखाने वाले की भूल नहीं, देख नहीं पा रहा है, उसकी कमी। चांद मतलब त्रिकाली आत्मा, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी चैतन्य चमत्कार, जो नित्यता के अमृत ओघ से प्रवाहित हो रहा। दिखाने वाले ये आचार्य आदि, सर्वज्ञ से लेके, गंधर्व से लेके, आचार्य से लेके, जो हमें दिखा रहे, भैया ये है अमृत का ओघ, चैतन्य चमत्कार। और वो बच्चा मतलब हम सब जीव जो देख नहीं पा रहे। कहा है सब? कहा है? बताओ, चांद कहा है? कहा? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अरे वो तो है, वो तो है, दिख नहीं रहा। कारण क्या? देखने के लिए जैसी दृष्टि होनी चाहिए, जैसा प्रयास होना चाहिए, जैसी धगज होनी चाहिए, जैसा समर्पण होना चाहिए, जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सब काल लब्धि भी तो आई नहीं ना, होनार भी नहीं हो रही ना, सब क्या कर, छोड़ दो, पुरुषार्थ पे लगा लो। हम पूरा झोंक नहीं पा रहे, वाकई कुछ भी करके वो देखना है, एक बार के लिए वो चांद को देखना। वो अमृत के ओघ को, जो नित्यता को धारण किए हुए, बस ऊर्ध्वता में वो हो जाए और बाकी गौण हो जाए, बाकी गौण हो जाए, वो दृष्टि में आ जाए। बस दृष्टि में उतना ही जानने में, भले ही 5 सेकंड के, 5 मिनट के लिए आवे, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। वो 5 मिनट वाला हमारे संसार का नाश करा दे। क्या किया उस 5 मिनट में साहब आपने? हमने 5 मिनट में बाकी सब गेय को गौण कर दिया।
जितने भी गए थे हमारे क्षैपशम में झलक रहे थे। हम तो कोई शाही ज्ञानी नहीं है, क्षैपशम में जितनी योग्यता अनुसार झलक रहे थे उनको हमने लब्धि में डाल दिया, और उपयोग में वो चैतन्य चमत्कार जो स्वयं नित्यता का अमृत ओग लिए बैठा है, समूह रूप में प्रवाहित हो रहा है, उसी का वेदन कर लिया, पर्याय उसमय हो गए। पर्याय स्वयं उस नित्यतामय हो गई है। वो अनित्य ही पर्याय, पर्याय कुछ नित्य होगी नहीं, बट ऐसी प्रतीति कर रही, ऐसा जान रही, ऐसा लीनता कर रही, ऐसा अनुभव कर रही वर्तमान। यही धर्म है। धर्म कोई और दूसरी क्रिया नहीं, धर्म जीव की परिणति। जीव की परिणति धर्म कब कही जाएगी? जैसा उसका ध्रुव स्वभाव है वैसा परिणति में प्रकट होना। ध्रुव स्वभाव कैसा है? शुद्ध है, वैसी शुद्धता पर्याय में आ जाना, परिणति में आ जाना, परिणमन में आ जाना। धर्म धर्म क्या है? जैसा एक पना ध्रुव स्वभाव में वैसा पर्याय में प्रकट हो जाए। जैसा केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव त्रिकाली स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रतीत होना, अनुभव में आना, जानने में आना, विश्वास में आना, श्रद्धा में आना, अभिप्राय में बैठना, हाँ ये सही। और यही सब जैसा वो त्रिकाली स्वभाव स्वयं में परिपूर्ण है, बंध मोक्ष से रहित है, पर में कहीं जा नहीं रहा है, पर उसमें आ नहीं रहा है, आ सकता नहीं, ये जा सकता नहीं, इसको जाने का विकल्प नहीं, ये सही पर्याय में परिणमित हो जाए। पर्याय को भी कहीं जाने का भाव नहीं हुआ। जाने का भाव नहीं मतलब कोई इच्छा ही नहीं हुआ पर द्रव्य के संदर्भ, पर द्रव्य को ग्रहण करने की, भोगने की, लेने की, देने की, करने की कोई भाव नहीं आता। इसी परिणति में प्रकट होना धर्म। और ऐसा धर्म ये जिन शासन में मिलेगा, स्थूल बुद्धि वाला पकड़ नहीं पाता है, उसको कहता है यहां आओ, आओ इतराग भगवान के सामने खड़े हो जाओ, आओ वहां 8 द्रव्य से पूजन करो, आओ या विधान करो, आओ पंच कल्याण देखने चले जाओ, आओ तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ। ऐसा उसको प्रारंभिक भूमिका में कहा जाए। और एक बार उसकी पात्रता थोड़ी खड़ी हो गई, उसको ऊपर उठाएंगे, उसको कहेंगे अब बस हो गया, अभी इसको देख। ये देखने के लिए ये सब प्रोसेस खड़ी की गई, और उसका कोई और मतितार्थ नहीं, ताकि उसके तीव्र कषाय से वो हट जाए, मंद कषाय में आ जाए, और मंद कषाय में पकड़ में आ जाए। कौन पकड़ में आ जाए? चैतन्य चमत्कार जो स्वयं नित्यता का अमृत ओग लिए बैठा है, प्रवाहित हो रहा है, समूह रूप है, उसको लेने के लिए बात। इसको क्षणिकवाद वाले को कौन समझाएगा? उनके मोह को, अज्ञान को यह चैतन्य चमत्कार ही स्वयं नित्यता रूप अमृत के ओग के द्वारा अभिसिंचन करता हुआ, सिंचन करना मतलब हाँ, जैसे वो आता है ना जैन इरिगेशन आदि जो कंपनी, ठिबक सिंचन होता है, पानी को सींचता रहता, मुराता रहता, वो धीरे 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 करता रहता है। ऐसे ये अभिसिंचन करता हुआ दूर करता है। भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे, क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते, अर्थात वे यह मानते हैं कि प्रथम क्षण में जो आत्मा था वो दूसरे क्षण में नहीं है। आचार्य देव कहते कि हम उससे क्या समझाएं, यह चैतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा। यह चैतन्य का चमत्कार ही, ये चैतन्य का ध्रुव स्वभाव ही उसका इस अज्ञान को दूर कर देगा। अज्ञान कहां से दूर होगा? ज्ञान की पर्याय में से। कैसे दूर होगा? अज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई नहीं,
ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई और उसने जान लिया कि मैं क्षणिक वाला नहीं हूं, कर्ता और भोक्ता कथनचित एक ही। ये भी कल्पना नहीं कर सकते, ये तो तर्क देंगे ये भी आगे। आप सोचना, अगर वस्तु का स्वरूप ऐसा रहता था कि कर्ता अलग है और भोक्ता अलग है, मतलब एक समय की पर्याय ने किया और भोगा दूसरे ने, जिसे स्थूल उदाहरण कहते हैं ना, दांतों ने या रसना इंद्रिय ने कोई पदार्थ को ग्रहण किया जो शरीर के लिए घातक, अच्छा नहीं, और उसको भोगना पड़ा पेट को। अपराध किया दांतों ने या चबाने का या रसना इंद्रिय ने और भेगना पड़ा पेट को। या जैसे कहते हैं वचन ने अपराध किया, किसी को अपशब्द कह दिए वचन ने, और डंडा पड़ा पीठ को, भोगना किसी को और पड़ा। इसी ये मानते, ये कहते हैं पर्याय कर कोई रही है और भोग कौन रहा है। मतलब करने वाला आत्मा अलग था, भोगने वाला आत्मा अलग है। वो उत्पन्न कहां से? और जो करने वाला आत्मा था वो मर के गया कहां? जाए कहां गया? और जो नया उत्पन्न हो कहां से उत्पन्न हुआ, किस में से उत्पन्न हो, करने वाला कौन है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? ध्रुव आत्मा का रॉ मटेरियल तो है ही, उत्पाद वाली पर्याय का उत्पन्न होने का हम कह रहे ध्रुवता, उसका बेस प्रमाण का द्रव्य जो स्थायी रहता उसी में से उत्पन्न होती, उसके आधार से उत्पन्न होती, अधिकरण वो है। उनके पास क्या है? ऐसा तो फिर कोई भी कैसी भी उत्पन्न हो जाए, जैसे कोरोना के वायरस कहीं से भी आ गए, कहां से आए? एनालिसिस करने वाले क्या कहते हैं? वो चमगादड़ में से आए। कोई करने वाला क्या कहता है? वो प्रयोगशाला के अंदर चाइना वालों ने जानबूझकर बनाए। जो भी कुछ कहने वाले अलग अलग तर्क करते, तब तो बहुत तर्क चलते थे। ज्ञानी जीव क्या कहते हैं? वो वैसा पुद्गल का उस रूप पर नमन हुआ, भले ही वो जीव उस पुद्गल को ग्रहण करके होवे, वायरस वाला कुछ होगा या कुछ भी हो, वो ऐसा परिणमन जीव की हो। कोरोना वायरस, ये वायरस है और ये जीव है, इसको लग गया हो वायरस और ये बीमार हो गया, इसको कोरोना हो गया, तो वायरस निमित्त और ये बीमार इसका, और बीच में असातविज्ञ कर्म का उदय। ये जो कोरोना रूप परिणमित हुआ है, वायरस होगा या जो भी होगा, पुद्गल की जो परिणति होगी, ये उसकी अपनी योग्यता। 2019 में ही क्यों आया, 2020 में ही क्यों आया, पहले क्यों परिणमित वहां कोरोना, वहां नहीं? स्वयं की ऐसी योग्यता, उसमें ऐसे वैभाविक रूप परिणमित करने की योग्यता। ऐसा परिणमन शक्कर का नहीं हुआ कोरोना के वायरस रूप में, नमक का नहीं हुआ, समझना अच्छे से, आम का नहीं हुआ, घर का नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर पुद्गल के समूह का हुआ, और जो फैलता फैलता जहां फैलना है उसकी योग्यता से फैल गया। और किस में से उत्पन्न हो? आधार कौन? उसका वस्तु उस रूप परिणमित हुई स्वयं उस कोरोना की परिणति में, और फिर जैसी योग्यता थी बदल गई, फिर और अलग आ गए, ब्लैक फंगस वाला आ गया, व्हाइट फंगस आ गया, कुछ अलग चलते रहेंगे। कहने का प्रकरण क्या चल रहा है अपना? ये क्या मानता है कर्ता कौन? तो ये नई जो वस्तु पूर्व वाली मिट गई, तो नई उत्पन्न किस में से हुई? रॉ मटेरियल क्या? जैसे टोडरमल जी साहब ने ईश्वरवादी को पूछा, भाई तुम्हारे भगवान ने ये जो विश्व बनाया उसके लिए मटेरियल कहां से लाए? चूना, ईट आदि जो भी कुछ चाहिए कहां से लाए? तर्क में बैठता नहीं। तो ये यह मानते हैं कि प्रथम क्षण में जो आत्मा था वो दूसरे क्षण में नहीं है। आचार्य देव कहते हम उसे क्या समझाए? यह चैतन्य उसके अज्ञान को दूर कर देगा कि जो चैतन्य अनुभव गोचर नित्य है। प्रथम क्षण में जो आत्मा था वही द्वितीय क्षण में कहता है कि मैं जो पहले था वही हूं।
इस प्रकार का स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाता है। जो बौद्ध मती भाई होते हैं, वो उनका नाम जो बचपन में दिया गया था, रमेश सुरेश आदि जो भी कुछ दिया होगा, वो भी आत्मा बदल गया, नाम बदल देते। हर क्षण कितने नाम बदलेंगे? पहले रमेश आत्मा था, फिर सुरेश होगा, फिर महेश होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। कब तक करते जाए? अनादिकाल कितना बड़ा है, अनंत काल कितना बड़ा है। इसे कह रहे हैं मैं जो पहले था वही हूं। इस प्रकार का स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाता है। प्रत्यभिज्ञान सब जानते हो, प्रत्यक्ष प्लस स्मृति, इनको जोड़ लो, इसको प्रत्यभिज्ञान कहते। हम कहते हैं ना, ये वही है जो मैंने 3 साल पहले देखा। तो ये जो प्रत्यभिज्ञान है, कौन सा? स्मरण पूर्वक होता है, स्मृति पूर्वक होता है। तो स्मृति क्या है? तो ये आत्मा भी, ये ध्रुवता भी प्रत्यभिज्ञान का विषय। वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं को पकड़ना, उसमें मात्र अहम करना, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार का स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाता है। यहां बौद्ध मती कहता है कि जो प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में हूं, ऐसा मानना वह तो अनादिकालीन अविद्या से भ्रम है। वो कहते हैं अविद्या है, मैं बदलता जा रहा हूं, वो उसको भ्रम कहते, हम उसको भ्रम कहते, वो हमको भ्रम कहता है। सही कौन है? सही का निर्णय कैसे करेंगे? बहुत अच्छा, तर्क की कसौटी पे चले, इसकी परीक्षा हो, और ये परीक्षा प्रत्येक को करनी पड़े, जैनी रहो अजैनी रहो, सबको करनी पड़े। जो करके निर्णय कर पाएगा उसके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता, और जो बिना निर्णय करेगा थोड़े समय में चेंज हो जाएगा। इसलिए बहुत से जैन भाई अन्य मत का अवलंबन करने लग गए, कुछ भी कहीं भी माथा टेकने लगे। इसका कारण क्या? निर्णय का अभाव, निर्णय का अभाव। और स्वामी जी आदि, विद्यानंद जी आचार्य आदि जो अन्य मत में थे, बट जिन्होंने निर्णय किया वो डाम खड़े रहे, फिर हट नहीं पाए। कारण क्या? निर्णय। और निर्णय कहाँ चलेगा? ज्ञान की प्रक्रिया में चले, और बहुत जरूरी। मतलब मात्र जैन धर्म में उत्पन्न होना इतने से काम नहीं हो। उत्पन्न होके वो कह क्या रहे, उनके तत्व क्या है, और ये ऐसा ही है क्या, अन्यथा नहीं, क्यों नहीं, ऐसा वहां को करके तर्क युक्ति अनुमान से। मतलब हमारे पुण्य के उदय से हमें आगम मिल गए, आगम के सेवन का अवसर भी मिल गया, परापर गुरु का उपदेश भी आ गया, आगम में वही आ रहा है और कुछ अलग नहीं, बस युक्ति का आलंबन। स्वानुभव प्रत्यक्ष तो रिजल्ट, उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान भी मत दो। अपना ध्यान सिर्फ तर्क युक्ति का, युक्ति का आलंबन लेना चाहिए। हमारा ध्यान वो स्पीड ब्रेकर पे या उस पे नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान स्टीयरिंग पे नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान सामने होना चाहिए, गाड़ी चला दे। ये सही ध्यान हमारा तर्क युक्ति की वो पे होना चाहिए। वो ठीक से हो जाए तो वेद ज्ञान ओके, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाए। नहीं तो बहुत दुख होती, पीड़ा होती है। इतना सुंदर जैन धर्म मिला है, बहुत सी जीवों को मिलता है, दिन ब दिन कम होते जा रहे। कारण है कि परीक्षा नहीं, और परीक्षा के लिए स्वाध्याय नहीं, सुनने ही नहीं मिलती, जिनवानी अवेलेबल मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे मतलब प्रयास नहीं चल रहा है जीव धगज। या ये कह रहे हैं स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्मा की नित्यता बतलाते। या बौद्ध मती कहता है जो प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में, ऐसा मानना अनादिकालीन विद्या से भ्रम है। अनादिकाल को वो भी मानता है, बट वो कहता है नित्य नहीं है, अनादिकाल से अनित्य है। यह भ्रम दूर हो तो तत्व सिद्ध हो। बोलते ये भ्रम तुम्हारा दूर होगा तो तत्व सिद्ध हो।
और समस्त क्लेश मिटे। उसका उत्तर देते हुए कहते कि हे बौद्ध, तू यह जो तर्क दलील करता है, उस संपूर्ण तर्क को करने वाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा है? और तेरे संपूर्ण तर्क को एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मानकर तू तर्क करता है, या संपूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मा बदल जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है? यदि अनेक आत्मा बदल जाते तो तेरे संपूर्ण तर्क को तो कोई आत्मा सुनता ही नहीं। 5 मिनट तक तर्क की चर्चा चली। अकलंक स्वामी ने बौद्ध मती के साथ में 6 माह कोई कहते जो भी प्रथमान योग में आएगा। वैसे तो अमृतचंद्र देव उसको तो चित तुरंत कर सकते, बट उनको लगा कि एक बार अच्छे से हो जाए। और ये सॉरी अकलंक देव, मैं अमृतचंद्र बोला होगा। अकलंक देव ने 6 माह तक चला और ऐसा माना जाता है 8वीं 9वीं शताब्दी तक बौद्ध मत का बहुत दबदबा था भारतवर्ष में। और अकलंक देव भी और भी जो भी कोई अन्य आचार्य की कृपा रही होगी, जो डंका चलाया सब तिब्बत इधर उधर भाग गए, चाइना वाइना जापान जहां जाना चले गए। धाक देखो एक व्यक्ति की कितनी हो सकती। अकलंक देव ने गजब काम किया। ये इसलिए मुझे पंडित सचिन जी की भी बहुत महिमा आती है। मैं जब प्रारंभिक भूमिका में था, द्विधा चलती थी कैसे बैलेंस करे, क्या करें। तो कहते थे एक तो बचना चाहिए, अकलंक तो बचना चाहिए, निकलंग जाए तो जाए, कुछ कर नहीं सकते, एक बचना चाहिए। किसी के चक्कर में हम धर्म को छोड़ देवे, ये काम नहीं होना चाहिए। उनके वर्ड बहुत अच्छे से मुझे याद। उन्होंने कहा अकलंक तो बचना चाहिए। वो बचा, उसने क्या काम किया देखना चाहिए, राजवार्तिक जी आदि पढ़ना चाहिए। बस यही भावना से हमने बोला जितने बचना चाहे बच जाओ, नहीं बचना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना। आप कहेंगे वो सुधरेगा तो मैं सुधर जाऊंगा, वो सुधरेगा फिर मैं सुधरूंगा, कभी काम नहीं आएगा, टाइम नहीं होगा। अपना चालू कर दो काम, जितना करना है। जिसको जुड़ना है जुड़े, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़े, हम क्या करें भाई। क्योंकि धर्म के बिना अर्थ और काम कुछ काम के नहीं। हम सेवा चाकरी के लिए आए ही नहीं, 5 इंद्रिय विषयों के लिए मनुष्य वो मिला नहीं। हम किसी के चक्कर में अटकना नहीं। मेरे को याद क्यों आया ये अकलंक का। उन्होंने कहा 2 में से वो 2 कह रहे, निकलंक कह रहे तुम बच जाओ, मैं जाता, मैं ये करता हूँ। निकलंक बोल रहा है भैया तुम एक पार्टी हो, तुम करो आगे, हम जाते, समर्पण दे देंगे। बचना चाहिए, एक तो बचना चाहिए। जितने बचे उतने बचाओ भाई। तीरने का बहुत अच्छा अवसर। अटको मत, मेरा दोस्त करेगा धर्म तो मैं करूंगा, ये हो जाएगा तो फिर करूंगा, वो हो जाएगा तो बच्चे की शादी हो जाएगी तो करूंगा। अरे भैया शादी पता चला ज्ञानियों ने देखा है शादी ही नहीं होने वाली, अब तुम उस चक्कर में। प्रारंभिक भूमिका में होता है। जैसे माता जी वो कहते थे शुरू में, बाद में उनको ध्यान में आया कि अच्छा हो गया हमने वो डिसीजन ले लिया। माता जी कहते थे हमारे दादी जी जब तक है तब तक हम नहीं कहीं जाएंगे, तुमको देखना, तुम्हारा देखना है धर्म के लिए। बट उनका भी महापुण्य का उदय होगा। पिताजी तो ब्लाइंड तैयार थे, बोले नहीं चलना है, चलो ये जा लेके जाएगा, जाते हुआ जितने आ गए वो चले। अब उनको फील हो रहा है ये तो गजब का धर्म, ये तो अपने आत्मवैभव की बात चल रही। अब दादी जी के चक्कर में रहते थे तो हमने जो 6-7 साल स्वाध्याय किया वो तो उनका होता ही नहीं। वहां तो वही खाने पीने की चर्चा और वो सब मिथ्यात्व मत का ही रहता। आज स्वयं होके 3-4 बार वो स्वाध्याय करने बैठते हैं, 3-4 घंटे, वो स्वयं 2 बार सामयिक करते हैं। ये पुरुषार्थ स्वयं करना पड़े। किसी के चक्कर में हम फंस जावे, वो तो दादी जी का भी महापुरुषार्थ नहीं, जो बच्चा जा जाएगा मैं वही जाए। प्रकरण कहां से आ रहा है? अकलंकों को याद कर रहे हैं। बचना चाहिए, बचाओ भैया, जो उतने बच सकते बचो, कल पे मत डालो, कल पता नहीं। अभी पिताजी कह रहे थे 2-3 दिन पहले कभी की कोई घटना सनावत के नजदीकी हुई, बोले
किसी ने जहर पी लिया है, कुछ हुआ, उसको बचाने के लिए कार में 4 लोग लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गए, चारों खत्म। किसी के बचाना नहीं बचाना वो चर्चा नहीं चल रही, समझना अच्छे से। काल कब क्या आ जाएगा उसको एडमिट करने के लिए लेके जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गए, चारों के चारों चलेंगे जो लेके जा रहे। डराने के लिए नहीं, सजग होने के लिए। ये डर चलेगा। टोडरमल जी साहब ने लिया, सब भय भी तो कषाय, आप हमको डरा रहे नरक आदि के दुख दिखा के। अरे भैया ये चलेगा क्यों? वो कषाय को घटाता है ये भय, आदमी को भानी नहीं आता। तो यहां ये बौद्ध, तू ये जो तर्क दलील करता है उस संपूर्ण तर्क को करने वाला एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा है। और तेरे संपूर्ण तर्क को एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मानकर तू तर्क करता है, या संपूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मा बदल जाते ऐसा मानकर तर्क करता है? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हो तो तेरे संपूर्ण तर्क को कोई आत्मा सुनता ही नहीं, तब फिर तर्क करने का क्या प्रयोजन? यो अनेक प्रकार से विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि आत्मा को क्षणिक मानकर प्रत्यभिज्ञान को भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है। इसलिए यह समझना चाहिए कि आत्मा को एकांततः नित्य या एकांततः अनित्य मानना वह दोनों भ्रम है, वस्तु स्वरूप नहीं है। हम कथनचित नित्य अनित्यात्मक वस्तु स्वरूप कहते हैं, वही सत्यार्थ है। कथनचित नित्य मतलब अनंत गुण और गुणों के समरूप द्रव्य, दृष्टि का द्रव्य, यह पूर्ण प्रमाण के आत्मा में है, तो उस अंश को देख के कह रहे हैं यह आत्मा नित्य ही है। कथनचित नित्य पूर्ण वस्तु में से उतना नित्य है, और कथनचित अनित्य उसी आत्मा में, प्रमाण के आत्मा में उत्पाद वाली पर्याय भी हो रही, अनित्य वाली। ये दोनों साथ में क्यों है? वस्तु का स्वरूप। ऐसा क्यों है? पूछ मत। शक्कर मीठी क्यों है? पूछ मत। हाँ, ये एग्री कर ले, शक्कर का ऐसा स्वभाव होता है, तुम्हें मीठापन चाहिए, शक्कर को ग्रहण कर ले, बात क्लोज। ध्रुव क्यों है वस्तु? साथ में उत्पादवय क्यों होता है? उत्पादवय से मोक्ष क्यों नहीं होगा? ध्रुव से ही क्यों होगा? ध्रुव का लक्ष्य करके ही क्यों मोक्ष होगा? स्व से ही मोक्ष क्यों होगा? पर से क्यों नहीं होगा? प्रश्न मत कर। और करना भी है तो तर्क से समझ। पर से करने के लिए तुझे पर में जाना पड़ेगा, पर को अपने में लेना पड़ेगा, तू ले नहीं सकता, इसलिए पर से तेरी मोक्ष होगी नहीं। और पर से होगी तो पराधीनता खड़ी होगी। क्षणिक पर्याय से मोक्ष क्यों नहीं होगा? जो स्वयं नाश को प्राप्त हो रही है वो तुम्हें सुखी कैसे कर पाएगी? वो तुम्हें जिंदा कैसे रख पाएगी? तर्क से तू सोचेगा तो तुझे समझ में आ जाए। सरल है वस्तु स्वरूप। मैं तो कह रहा हूं पूरे विश्व में इतनी वस्तुएं है ही नहीं, इनको 6 में विभाजित करना, सही में 2 में करना, चेतन और जड़, और जड़ में फिर 5 खड़े कर दिया, और प्रत्येक वस्तु को 3 में विभाजित करना, 2 में करना, गुण और परि, अनंत गुण, फिर गुणों के विशेष सामान्य, फिर इसमें ज्ञान, इसमें मोटे मोटे समझ लिए काम होता। पर्याय में भी व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, विकारी पर्याय, स्वभाव पर्याय, खत्म। और क्या है? ये जितने भी दिख रहे, ये पुद्गल के विकार दिख रहे। फिर इसको हमने मोबाइल नाम दे दिया, इसको हमने समझने के लिए, जानकारी के लिए इसको माइक नाम दे दिया, इसको कपड़ा नाम दे दिया, इसको शास्त्र नाम दे दिया, दे दो आप। है सब विकार, है सब पर, उलझना क्या? इतना जान के निर्णय करके पर से दृष्टि हटा दो। अपनी स्व वस्तु जिससे काम होगा वो इस शरीर से बाहर है ही नहीं, तो शरीर के बाहर वाले को भिन्न करने के लिए, पर जानने के लिए, पर मानने के लिए कितना समय चाहिए? अब शरीर की बात रही, उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा समय ले लो। 6 माह तो दे ही रहे अमृत चंद्र देव, 6 माह के लिए, उतने में तो हो ही सकता है निर्णय।
इतनी सी बात। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। और फिर विशेष में द्रव्य 6 है, फिर गुण अनंत है, उसमें से विशेष गुण है, सामान्य गुण है, पर्याय में है। बस इनका सब परिणाम चल रहा है, अपने अपनी योग्यता से चल रहा है। पर्याय भी स्वतंत्र है, कथनचित उसको पराधीन कहा जाएगा आधार की अपेक्षा कि भाई द्रव्य में होती, पर्याय का अलग से अस्तित्व नहीं। वैसे तो गुण का भी अलग से अस्तित्व नहीं, वैसे तो द्रव्य का भी अलग से अस्तित्व नहीं। गुण का अलग अस्तित्व क्यों नहीं? अलग से गुण मिलते ही नहीं, द्रव्य में ही गुण मिलते। ज्ञान गुण अलग से कोई मिलता नहीं, ज्ञान गुण द्रव्य में मिलता है। ज्ञान की पर्याय अलग से मिलती नहीं, ज्ञान द्रव्य में मिलती, आत्मा में मिलती। और द्रव्य भी अलग से मिलता नहीं, गुणों का समूह से ही द्रव्य बनता। तो सब इंटरलिंक्ड, बस समझने की जरूरत है। हाँ, समय आज का आ गया है। अगला जो एक कलश है क्षणिकवाद को और युक्ति द्वारा निषेध करने की, उसकी चर्चा हम कल करते हैं। और भी कोई विशेष होगा तो देखते हैं।